चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। सैनिक का और साधु का जीवन कुछ कुछ समान होता है। सैनिक का और साधु का जीवन कुछ कुछ, सारा नहीं, कुछ कुछ समान होता है। सैनिक भी अपना घर छोड़कर जाता है, अपना परिवार छोड़कर जाता है। संत भी अपना परिवार, घर परिवार छोड़ देता है। सैनिक सदा अभ्यास करते हैं, कितने भी ट्रेंड क्यों ना हो, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। दौड़ने का, धूप का, गर्मी का, बारिश का, पहाड़ चढ़ने का, उनको प्रतिदिन अभ्यास करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हो रहा है तो सैनिक आराम से बैठे हैं। उन्हें तब भी दौड़ाया जाता है जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, तब भी, ताकि ऐसा ना हो कि जब समय आए, जब युद्ध में दौड़ने का समय आए और आराम से उठे और युद्ध करने चलेगा तो फिर काम होने वाला नहीं है। इसीलिए सदा अभ्यास करवाया जाता है, सदा सावधान रहते हैं। ऐसे ही साधु नित्य प्रति सुबह से शाम तक अभ्यास करते हैं। सैनिक अभ्यास करता है युद्ध का, देश की रक्षा के लिए, और साधु अभ्यास करता है साधना का, कर्मों से रक्षा के लिए। सैनिक का प्रयास रहता है कि देश में दुश्मन घुस ना जाएं, और साधु का प्रयास रहता है कि कहीं हमारे अंदर बुरे भाव आ ना जाएं। सैनिक भी सावधानी की ज़िंदगी जीता है और साधु भी सावधानी की ज़िंदगी जीता है। बस अंतर इतना है कि सैनिक देश की रक्षा करता है और साधु आत्मा की रक्षा करता है कर्मों से। सैनिक देश की रक्षा करता है दुश्मनों से। दोनों का जीवन बड़ा कठिन है, बहुत मेहनत का जीवन है। इसीलिए सेना में मेरे ख्याल से 40 साल के बाद रिटायर कर देते हैं। 40 साल के बाद वो घर भेज देते वापस, अब बस अब तुम्हारा काम हो गया, 40 के बाद अब तुम हमारे पास मत रहो, तुम जाओ। माँ की जगह तो 60 तक की परमिशन है, मगर सेना में 40 के बाद वापस, केवल 15-20 साल की ड्यूटी है वहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं कराते हैं वहाँ पर। लेकिन साधु का जीवन तो जब तक जीवन है तब तक पूरा अभ्यास और पूरी सावधानी है। 3 टाइम सामायिक है। जो आपने किया है वो सामायिक में बैठ कर के देखो कि क्या किया है और कैसे आत्मा की रक्षा करनी है, कैसे परिणामों की रक्षा करनी है, कैसे भावों की, बुरे भावों से रक्षा करनी है। तो 3 टाइम सामायिक करके जैसे वो ट्रेनिंग है, ऐसे ये भी ट्रेनिंग है। जैसे वो अभ्यास है वैसे ये भी अभ्यास है। वहाँ शरीर का अभ्यास करवाया जाता है, यहाँ विचारों का अभ्यास करवाया जाता है। वहाँ दौड़ाया जाता है, यहाँ हम पैदल चलते हैं। यहाँ हम पैदल चलते हैं। उनका उद्देश्य तो सेना वाला होता है कि भाई वहाँ पर दौड़ना पड़ेगा। कई बार युद्ध में है, वहाँ हर जगह गाड़ी उपलब्ध नहीं होगी, कभी जंगल में घुसना पड़ता है, कभी झाड़ियों में घुसना पड़ता है, कभी सूखे मैदानी इलाकों में रहना पड़ता है, कभी पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो उन्हें उस तरह का अभ्यास कराया जाता है। यहाँ हम जीव की रक्षा के लिए पैदल चलते हैं। पैदल वो भी चलते हैं, पैदल हम भी चलते हैं। उनका उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य अलग है, काम दोनों का एक है। और जो सेना के जवान होते हैं उन्हें भाषण सुनाए जाते हैं, तरह तरह की स्पीच सुनवाई जाती है उनको। और वो स्पीच ऐसी होती है कि उनका रोम रोम भर जाता है और वो युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। सैन्य दुश्मन आए और हम युद्ध करें, इतने तैयार रहते हैं। वो डरते नहीं हैं। जो डर गया तो फिर वो युद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको ऐसी स्पीच सुनाई जाती है कि यदि सामने मौत भी खड़ी हो तो वो भी डरने वाले नहीं हैं।
साधु को भी अभ्यास कराया जाता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा मरती थोड़ी है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे सैनिक निडर होता है, ऐसे साधु भी निडर होता है ना। बहुत सारी समानताएं। इसी तरह से सैनिक को बहुत सारे अभ्यासों में एक अभ्यास ये भी होता है कि उन्हें लाठी मारी जाती है। आपको पता हो ना पता हो, वहाँ एक लाठी मारी जाती, लाठी मार मार के उन्हें मजबूत बनाया जाता है। और लाठी इसलिए मारी जाती है ताकि लाठी खाने का अभ्यास रहे। कभी तुम ऐसी जगह चले जाओ कि जहाँ तुम्हें मार पड़ रही हो और सामने दुश्मन खड़ा हो, तो तुम अपना दुख देख करके भूल ना जाओ कि मुझे दुश्मन पर वार करना है। भाई जो अपने दुख में दुखी हो गया वो काम करना भूल जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दुख में दुखी हो जाओ और तुम जो काम करने गए थे वो काम ना कर पाओ, तो तुम्हें मार खाने का भी अभ्यास वहाँ कराया जाता है। बोलिए हाँ या ना? हैं? ऐसे ही साधु को काय क्लेश नाम का तप होता है। कौन सा? काय क्लेश, यानी शरीर कष्ट में है और मन शांत है। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर में कष्ट आ जाए तो तुम दुखी होकर, परेशान होकर जो धर्म करना था वो भूल जाओ। इसलिए काय क्लेश नाम का तप भी बताया है कि कष्ट होने के बाद, परेशानी होने के बाद भी उस परेशानी से कैसे निकलना है, उस समय तुम सावधान होकर निकलो। भाई परेशानी तो सब पर आती है, ऐसा नहीं है कि केवल श्रापकों पे आती है, साधु पे भी आती है। साधु पे भी विपत्ति आती है, साधु पे भी आपत्ति आती है। पहले तो जंगल में हमारे साधु संत रहते थे और जंगल में शेर भी होते थे, चीते भी होते थे, भालू भी होते थे, सांप भी होते थे, बिच्छू भी होते थे। तो वहाँ पर जब इस तरह के पशु पक्षी होते थे तो ज़रूरी नहीं है कि वो वार ना करें। कई बार होता था कि साधु संतों पे वार भी करते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि साधु संतों का भी इतना प्रभाव हो गया है कि सारे के सारे बिल्कुल पशु पक्षी आके उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ जाएं। जिनकी तपस्या अधिक हो जाती थी, जिनका प्रभाव अधिक हो जाता था, वो पशु पक्षी उनसे प्रभावित हो जाते थे। जो नहीं होते थे तो कई बार शेर भी खा जाते थे। लेकिन उस शेर जब वो शेर खा रहा है, उस स्थिति में भी तुम्हें अपने विचार कैसे रखने हैं, इस बात की सावधानी सिखाई जाती थी। और जंगल तो जंगल है, विपरीत परिस्थितियां जंगल में सबसे ज़्यादा होती हैं। अभी हम भी जंगलों के बीच से आ रहे हैं। अभी रास्ते में चर्चा चल रही थी कि अभी इस जंगल में चीते रहते हैं, शेर रहते हैं। फिर एक भाई ने मुझे रास्ते चलते वो दिखाई, एक वीडियो दिखाई। बोले माता जी अभी 3-4 दिन पहले की वीडियो है और उस स्थान पर यहाँ पर अभी चीता दिखा था। मैंने कहा आज दिखेगा क्या? थोड़ी सी मेरी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि जब चीता शेर है ही नहीं तो काहे की परीक्षा। जब सामने आए और आने के बाद मैं अपने भावों को संभाल पा रही कि नहीं संभाल पा रही, इस बात की परीक्षा तो तभी होगी जब सामने आएगा। अरे बोलिए ना, हैं? परिपक्वता ऐसी धीरे धीरे आती, एक दिन में नहीं आ जाती। तुम सोचो कि एक दिन में इतने मजबूत हो जाए कि हम सारी परेशानियों को झेल कर, नहीं, धीरे धीरे परेशानियां आती रहती हैं और फिर आगे उनकी तैयारी करते रहते हैं। कभी एक दिन में तैयारी होती है, कभी 2 दिन में होती है, कई बार 10 दिन लग जाते हैं, कई बार आधे घंटे में हो जाती, कई बार एकदम परिस्थिति आती है और तैयार रहते हैं। तो उसका अभ्यास होता है। नहीं तो आप अन्य साधुओं के ऊपर कोई विचार कर लो कि अरे उनने तो ऐसा किया था, माता जी तो ऐसा कह रही हैं। अभ्यास चल रहा है, अभी अभ्यास में हैं, अभी भगवान नहीं बन गए हैं, अभी भगवान बनने का अभ्यास कर रहे हैं, है ना। भगवान महावीर तो जब जंगल में तपस्या करते थे तो शेर आदि तो उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे, क्योंकि उनका प्रभाव इतना था, उनकी तपस्या इतनी थी, उतनी गहराई थी। और एक भाव का तप नहीं था, कई भावों की तपस्या थी। अब जैसे भगवान पार्श्वनाथ हैं, है ना, तो कमठ और पार्श्वनाथ का तो याद है ना आपको। जैसे पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज बने तो कमठ भील बना तो तीर चला दिया, पूरे तीरों से शरीर को छलनी कर दिया, उनकी समाधि हो गई।
जब मुनिराज बने पार्श्वनाथ भगवान तो वो नाग बना, तो नाग ने पार्श्वनाथ जी को निगल लिया, खा लिया। मैं जो बता रही ना, प्रत्येक उदाहरण यदि तीर्थंकर के साथ का हो तो जल्दी समझ में आएगा, है ना। यदि जब मरुभूति हाथी बने थे तो वो कुक्कुट सर्प बना था, सर्प बना तो काट लिया। फिर वही अंत में क्या हुआ, अंत में वो पारसनाथ बने और वो संबर व्यंतर देव बना और फिर उपसर्ग किया। तो उपसर्ग तो कठिनाई परेशानी तो हर मार्ग में है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं। तुम जो कठिनाई और परेशानी जिसे तुम समझते हो उसे भगवान या उसे साधु संत परेशानी नहीं समझते हैं, और जिसे तुम सुख समझते हो साधु संत उसे परेशानी समझते हैं, क्योंकि उससे कर्मों का बंध है, और जहाँ कर्मों का बंध है वो उनके लिए परेशानी है, और तुम उसमें सुख मानते हो। अरे बोलिए ना, उसमें सुख मानते हो। अभी रास्ते में चर्चा चल रही थी तो एक हरिशरण जी करेरा वाले बिहार करवा रहे हैं, तो वो रास्ते में चर्चा कर रहे थे। बोले माता जी, इनको बुद्धि क्यों नहीं आती घर में रहने वालों को? ये घर वाले जो हैं बच्चे बात नहीं मानते हैं, जवाब देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, परेशान करते हैं, फिर भी वो घर नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वो मंदिर में आके 2 घंटे पूजा नहीं करते हैं, फिर भी वो स्वाध्याय नहीं करते, इनको बुद्धि क्यों नहीं आती है? मैंने कहा मोह। क्या? दुख मिलने के बाद भी जो ना छूटे वो मोह है। एक फिर बता रहे थे, बोले सारी पेंशन रख लेते हैं। कुछ परिवार में ऐसा है कि बच्चे जो हैं सारी पेंशन रख लेते हैं, माँ बाप को दान भी नहीं करने देते हैं, फिर भी आराम से चिपके पड़े हैं। ना पूजा करते हैं, ना स्वाध्याय करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना बच्चों को संस्कार देते हैं, ना नाती पोतों को कुछ सिखाते हैं, फिर भी चिपके पड़े रहते हैं। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा उनकी गलती नहीं है, ये मोह है, ऐसा होता है। यदि मोह ना हो तो यहाँ कोई घर परिवार ही ना हो। ये घर परिवार किससे बना है? मोह से। किसने बांध रखा है? अरे बोलिए ना, मोह ने बांध रखा है, और ऐसा बांध रखा है कि कितना दुख मिल जाए मगर छूटता नहीं है। लेकिन सैनिक होते हैं वो घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, मुश्किल से साल में 1 बार घर आने को मिलता होगा, और कभी मतलब ऐसा होता है कि 24 घंटे ऑन ड्यूटी होते हैं। 24 घंटे वो सो भी रहे हैं ना, यदि घंटी बज गई तो उसी समय उन्हें जाना पड़ेगा। ऑन ड्यूटी होते हैं, सोते हुए भी जागते हैं। यदि फ़ोन नहीं उठाया तो निकाल देंगे आपको, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? यदि आपकी गहरी नींद भी लग गई और आपने फ़ोन नहीं उठाया, किसी कारणवश नहीं उठाया, तो क्यों नहीं उठाया? उनको 24 घंटे चाहे 1 नंबर जाए चाहे 2 नंबर जाए, उन्हें फ़ोन साथ में लेके जाना पड़ता है, घर आए तब भी। ऐसे ही अनुशासन साधु का होता है। सोते जागते उठते बैठते उतना ही सावधान रहना पड़ता है, और उन्हें कितना कठोर बनाया जाता है कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में मान लो एक साथ 10 सैनिक हैं और एक सैनिक को गोली लग गई तो वो वहाँ रोने नहीं बैठ जाते हैं। अरे बोलिए ना, वहाँ रोने नहीं बैठ जाते हैं कि हाय हमारा साथी चला गया। उसको वहीं छोड़ते हैं और आगे युद्ध करने चले जाते हैं। फिर बाद में आके और इस तरह के सैनिक होते हैं कि वो उठा के फिर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ वो रोने नहीं बैठ जाते हैं। वहाँ तो उन्हें दुश्मन दिख रहा है कि दुश्मन आ ना जाए, हमारी सीमा रेखा पार ना कर दे, हमारे देश में घुस ना जाए। ऐसे ही साधु भी बहुत सावधान रहते हैं, है ना, कि हालांकि दया करुणा रहती है, ऐसा नहीं है कि दया करुणा ना हो, लेकिन फिर भी उतनी कि कर्मों का बंध हो ना जाए, क्योंकि जितने कर्म करेंगे तो भोगने हमें ही पड़ेंगे, और फिर मोक्ष भी होने वाला नहीं है। इसलिए रास्ता कठिन लगता है, क्योंकि इसमें मोह छोड़ने की बात कही जाती है।
दूसरों से तो मोह छोड़ने की बात कही ही जाती है, अपने शरीर से भी मोह छोड़ने की बात कही जाती है। दूसरों से तो बहुत छोटी सी बात है, पर वस्तु से तो छोटी बात है, लेकिन जो खुद के शरीर से मोह छोड़ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। श्रृंगार करते हैं, क्यों करते हैं? मोह में। शरीर से मोह ना हो तो क्या श्रृंगार हो सकता है? क्या हाथ में मेहंदी लगाई जा सकती है? क्या ये क्रीम पाउडर लगाए? क्या बार बार ये आईना देखने का मन करेगा? क्या बाल निकालने को कोई कहे कि बहन जी मुंडन करवा लो? अच्छा पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या? कोई मुंडन भी हमारा तो सारे चेहरा खराब हो जाएगा। सारे चेहरे की रौनक किससे है? हैं? सारे चेहरे की रौनक बालों से है। हैं? इन्हें काला करेंगे न नीले। एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो 5 कलर के बाल रखते हैं। यानी कितनी मेहनत करते हैं बालों के ऊपर। यानी गृहस्थ जो मेहनत करता है वो शरीर के ऊपर करता है, मकान के ऊपर करता है, दुकान के ऊपर करता है, पैसों के ऊपर करता है, अपना स्टेटस बनाने के ऊपर करता है। अभी जो बिहार करवा रहे थे, स्टेटस तो लग गया होगा। बिहार में कितना चले वो बात की बात है। स्टेटस लग गया कि हमने माता जी का बिहार करवा लिया। वो पहले है तो अपना स्टेटस बनाने के लिए, यानी जितनी मेहनत है वो केवल दूसरी चीज़ों के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। और साधु जितनी मेहनत करता है वो केवल आत्मा के लिए करता है। तो हालांकि सैनिक में और संत में थोड़ी सी समानता तो है, लेकिन उद्देश्य दोनों के अलग अलग हैं। यदि सैनिक जागृत रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, और साधु जागृत रहेगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। सैनिक जागता रहेगा तो वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा, और साधु जागता रहेगा तो समाज को भी धर्म से लगाए रखेगा, उपदेश देगा, बुलाएगा, इस भगवान महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, और तुम्ही में से फिर और निकाल के फिर उनको आगे बढ़ाएगा, ताकि ये भगवान महावीर की परंपरा आगे बढ़ती रहे। तो जैसे सैनिक की जिंदगी सावधानी यानी ज्ञान पूर्वक होती है, ऐसे ही साधु की जिंदगी ज्ञान पूर्वक होती है। तो क्या ग्रस्त की नहीं होनी चाहिए? अरे बोलिए ना। ऐसे ही क्या ग्रस्त की जिंदगी सावधानी पूर्वक नहीं होनी चाहिए? हैं? क्यों होनी चाहिए? हम कह रहे हैं इसलिए होनी चाहिए, या तुम्हें अपना जीवन अच्छा बनाना है इसलिए होनी चाहिए? सावधानी पूर्वक जीवन से क्या होता है? सावधानी से बोलना, सावधानी से सोचना, सावधानी से चलना, सावधानी से घर के काम करना, सावधानी से रिश्तेदारी निभाना, सावधानी से बच्चों का पालन पोषण करना, सावधानी से संस्कार देना। यदि जिंदगी में सावधानी रहेगी तो भविष्य अच्छा रहेगा, और लापरवाही रहेगी तो वर्तमान भी खराब और भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ को भले आप संत नहीं बन पाए, और हो सकता है बन ना पाओ, हो सकता है, पता नहीं, फिर भी किसके भाव कब बदल जाएं, क्या कह सकते हैं? किसी के भावों का कुछ भी पता नहीं है कि कब भाव बन जाए और कब वो दीक्षा ले ले। वैराग गाने में टाइम नहीं लगता है। तो भले आप अभी तक साधु संत नहीं बने हैं, फिर भी जिंदगी को स्वाध्याय करके, तप करके, संयम का पालन करके, हैं, अपनी जिंदगी को सट आवश्यक का पालन करके सावधानी पूर्वक जीने वाली बनाओ, ताकि आपका जीवन अच्छा हो और आपके परिवार का जीवन अच्छा हो, और जो जो आपसे जुड़ा हुआ हो उनका जीवन अच्छा हो। क्योंकि जो साधु से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, कुछ तो परिवर्तन आता है। उसके जीवन में कहीं ना कहीं वो लाइन चलती रहती, अरे माता जी ऐसे नहीं करती हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए, महाराज जी ऐसा नहीं करते, हमें भी नहीं करना चाहिए, अरे हम कर रहे हैं तो मजबूरी है। कई बार करते हुए भी क्या भाव आते हैं? मजबूरी है ना। कई बार लगता है कि भाई मजबूरी है, करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी। तो इस तरह से
यदि ज्ञान पूर्वक जिंदगी जी जाए तो कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरें जे, और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरें जे। ज्ञान का मतलब सावधानी, ज्ञान का मतलब सावधानी, है ना। अब चल रहे हैं और देख के चल रहे हैं, चल तो रहे हैं मगर देख के चल रहे हैं, तो सावधानी से चल रहे हैं, है ना। खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इतने प्रश्नों का उत्तर देके फिर खाओ तो सावधानी से खाना हो गया, सावधानी का भोजन हो गया, फिर वो आहार बन जाएगा, फिर वो खाना नहीं रहेगा। यदि असावधानी से हुआ तो वो खाना है, और यदि सावधानी से हुआ तो वो आहार है ना, वो आहार हो जाएगा। तो जिंदगी में ज्ञान, सुख किससे मिलता है, ज्ञान से, है ना। शक्ति किससे आती है, अरे बोलिए ना, ज्ञान से शक्ति आती है। एक महिला थी, उदाहरण बता रही, पहले भी बताया था, बहुत दिन पहले की बात है। एक महिला थी, उसने मुझे आकर बताया, बोले माता जी मेरा उपवास था और ऐसा लग रहा था कि शरीर में बहुत कमजोरी आ रही है, बस लेट जाओ जाके। और मेरे सास ससुर को तीर्थ यात्रा पर जाना था, उनके लिए नाश्ता की तैयारी करनी थी। अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो बहू तो आगे होकर सारा सामान तैयार करेगी। अब लेकिन कमजोरी इतनी लग रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, वो बैठा नहीं चाह रहा मेरे से। बोले मैं जाके लेट गई, बिस्तर पे लेटी, तो लेटने के बाद में मेरा मन हुआ कि मैं आपके प्रवचन सुनूं। तो मैंने मोबाइल में यूट्यूब पर आपके प्रवचन लगा लिए और मैं सुनने लगी। सुनते 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 ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में ताकत आ रही है, जैसे मेरे शरीर में ताकत है। वो प्रवचन पूरा होते होते तो ऐसा लगा कि कमजोरी सारी गायब हो गई, और जाके मैंने दिन सारा काम कर लिया, कुछ भी पता नहीं चला। अब बताओ कहाँ से आई ताकत, ज्ञान से। कहाँ से आई, ज्ञान से। यदि ज्ञान नहीं है तो मोटा भी कमज़ोर है, और ज्ञान है तो पतला भी ताकतवर है। हालांकि शरीर की शक्ति अपनी अलग काम करती है, लेकिन फिर भी यदि ज्ञान होता है तो शक्ति में दृढ़ता आती है, और शक्ति में और ज़्यादा शक्ति आती है। और शक्ति का उपयोग भी विवेकपूर्वक करना है ताकि शक्ति बढ़ जाए, और यदि अविवेकपूर्वक किया तो शक्ति घट जाएगी, है ना। तो शक्ति किससे आती है, ज्ञान से। सुख किससे आता है, ज्ञान से, है ना। और हमारी श्रद्धा किससे बढ़ती है, ज्ञान से। तो किसको सुधारना है, ज्ञान को सुधारना है। ज्ञान सुधारोगे सब कुछ सुधर जाएगा, और ज्ञान को बिगाड़ोगे सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहा है कि कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरें जे, और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तें सहज टरें जे। यदि घर में रहकर ज्ञान पूर्वक क्रिया करते हो तो भी आपकी निर्जरा बहुत अधिक होती है, और घर में रहकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है। जिस मंदिर में आप जाते हैं, जिस तीर्थ यात्रा करने में आप भगवान के दर्शन करते हैं, वो भगवान आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करा सकते हैं, मगर तुम्हारा उपादान जागृत तो होना चाहिए। अब तुम चावल चढ़ाओ और आगे बढ़ो, चावल चढ़ाओ और आगे बढ़ो, तो कहेगा है। एक जब मैं शिखर जी में थी तो शिखर जी में कुछ ब्रह्मचारी जी रोज़ वंदना करते थे, 5-7 ब्रह्मचारी थे। तो वो उनका वो ये था कि कौन पहले नीचे जाके भोजन कर लेगा, वो स्पीड होनी चाहिए। तो उनके यहाँ वो माना जाता था बढ़िया, जो सबसे पहले जाके भोजन कर लेता था 9:30 बजे, नीचे उतर गया और 10 बजे तक उसका भोजन हो गया, मतलब मैं सबसे पहले आया, मेरा नंबर पहला है। अब इसके बाद एक ब्रह्मचारी ने देखा कि माता जी वंदना कर रही हैं, तो दूसरे दिन जहाँ मैं चौपड़ा कुंड में रुकी थी, मेरे निकलने के पहले वहाँ पहुँच गया और बोले माता जी आज आपके साथ वंदना करूँगा। तो उनके ब्रह्मचारियों ने कहा नहीं हमारे साथ चलो, नहीं आज तो माता जी के साथ जाऊँगा। अब हमारे साथ वंदना की, तो हमारे साथ वंदना में तो 10 तो हमें पार्श्वनाथ की टोंक पे ही बच जाते थे, 11।
10 साढ़े 10 तो हमें पार्श्वनाथ की टोंक केवल चौपड़ा कुंड से और वहाँ तक में। तो मैंने कहा आपके ब्रह्मचारी जी, बोले माता जी इनकी वंदना हमें पता है, इनकी वंदना केवल जल्दी से चक्कर काटो और नीचे पहुँचो कि कौन पहले नीचे पहुँचता है। लेकिन आपकी वंदना देखकर मुझे लगा कि वंदना आपके साथ करना है, क्योंकि भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई। भाव सहित, भाई इतनी मेहनत करके गए, इतनी तुमने यात्रा करी, इतना तुमने रेल में सफ़र किया, इतना तुमने पहाड़ चढ़ा और चक्कर काट के आ गए, चावल चढ़ा और आगे बढ़ो, चावल चढ़ा और आगे बढ़ो, चावल चढ़ा और आगे बढ़ो, ये क्या वंदना हुई। और वहाँ की क्या, हम किसी भी तीर्थ पर जाते हैं तो हर तीर्थ में आपके पाप नाश करने की शक्ति है, लेकिन आपकी भावनाएं भी तो वैसी होनी चाहिए। यदि आपकी भावना है तो मैंने अभी एक दिन बताया था कि सोनागिर की वंदना करने में 32 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है, सोनागिर की वंदना करने में। लेकिन करना भाव सहित, करना भाव सहित, तो वो वंदना का फल आपको मिलेगा। आप किसी भी तीर्थ पर जाओ, ऐसा नहीं कि कोई तीर्थ छोटा है या कोई तीर्थ बड़ा है। समय शिखर जी शाश्वत तीर्थ है, उसकी महिमा अलग है, लेकिन अन्य तीर्थ भी कम नहीं है। अन्य तीर्थों पर भी हम जाकर अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं। अब शिखर जी तो दूर है, अब हर समय तो नहीं जा सकते, लेकिन पास के तीर्थ में जाकर हम वहाँ पर अपनी भक्ति और भावों को सुधार सकते हैं। तो कोटि जन्म तप तपें, ज्ञान बिन कर्म झरें जी। ज्ञान के बिना तुम कितनी तपस्या कर लेना, कर्म इतने से झरेंगे। और ज्ञान सहित मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, मन को वश करके, वचन को वश करके, काया को वश करके जो धर्म करोगे उस धर्म का फल 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। तो अभी कौन सा वाला करते हो? अरे बोलिए ना। आज तो उपवास है। नहीं आज नहीं, वैसे बता रही हूँ मैं, है नहीं मेरा। आज तो उपवास है। महिलाएं कहती ना आज तो उपवास, आज तो फ्री हूँ, चल आज बेटी को फ़ोन लगा लूँ, जरा घंटा भर बात हो जाएगी। आज तो उपवास है, आज फ्री हूँ, चल पड़ोसन के यहाँ बैठी आऊँ जरा, आज फ्री हूँ, आज काम तो है नहीं, चल कपड़े धो लेती हूँ। तुमने जितना तुमने उपवास किया, तुमने पुण्य पाप उतना कमा लिया। जिस दिन उपवास हो, पापों का त्याग करो, कषायों का त्याग करो, फिर उपवास करो, फिर देखो उसका फल कितना मिलता है। लोग कहते बोले माता जी मंत्र दे दो, कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। संयम से, तपस्या से जो कर्मों की निर्जरा होती है, उतनी निर्जरा जप से नहीं होती, क्योंकि जप करने में आपका मन नहीं लगता है। और ध्यान पूर्वक करो तो उससे भी बहुत निर्जरा होगी। जब भी करते हो तो वो भी ध्यान पूर्वक करो तो उससे भी बहुत निर्जरा होगी। क्योंकि निर्जरा सोने की माला या चांदी की माला की ज़रूरत नहीं है, भावों की ज़रूरत है। सोने जैसे सुंदर भावों की ज़रूरत है। तो बंधुओं, जब से करेरा से निकले हैं, जंगल ही जंगल मिल रहा है और बड़ा आनंद आया। जंगल में बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति, बड़ी शांति। ये लास्ट पॉइंट है आज जंगल का, अब नहीं मिलेगा जंगल। ओहो हो, पहलवानों में दंगल का, वारों में मंगल का और विहार में जंगल का। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और करवाने में पैदल बिहार का। शहावत का बना दूं? खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और बिहार करवाने वालों में शाहवाद का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आज आने वालों में संभवनाथ मंदिर 12 का और जोड़ला मंदिर। नहीं होने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का और देश की रक्षा करने में सैनिक का।
मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का, और तपस्या करने में साधु का, भाव से तरने का, भाव से तरने का, नदी पार करने का, संयम और तप के द्वारा कर्मों को हरने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और करने में सभी तीर्थ यात्रा का। और बताइए, शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। केलवाड़ा, हाँ केलवाड़ा वाले पहले, केला बड़ा। मैंने इनकी एक मात्रा पहले पीछे से हटा के यहाँ लगा दी थी। केला, केल को जाए केला कर दिया था, केला बड़ा कर दिया था। गर्मी में घड़ा का, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का। और कहाँ से आए? समरानिया, अच्छा। रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का, और आने वालों में समरानिया का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। पास हमको नहीं मिल पाया था, उस बात का हमें आज तक भी दुख है, लेकिन अपने उस समय की जो कमी हमें हुई थी उसको इस बार पूरा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आगे हम जो भी आपका विहार का आगे का जो कार्यक्रम है, हम उसको शीघ्रता से समय पे, वो जो समय उसको आगे कवर करवाएंगे। और लेकिन 12 के लिए तो प्रवास आपको देना ही देना पड़ेगा माता जी। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बोलो मनीष गुरुनाथ भगवान की जय, आर्गा संघ की जय, जैन धर्म की जय। जो भी बनाया है माता जी ने जिस भावना से, जिस इच्छा से बनाया, और वह साक्षात रूप में उतर करके आया है। जहाजपुर में जहाजपुर की परिकल्पना जो माता जी ने की, वो साक्षात रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। ये आज के दिन में, इस समय में बनने वाले सर्वोत्तम मंदिर में से एक है, जहाँ आकर बहुत ही मन को शांति मिलती है। मैं तो माता जी के आशीर्वाद से जयपुर से साइकिल में चल करके एक दिन में यहाँ जहाजपुर आया था, और ये महाराज के, ये माता जी का आशीर्वाद था, मुर्शिदनाथ भगवान के ही प्रताप था कि मैं सकुशल जयपुर से जहाजपुर साइकिल से आ पाया। मैं फिर से भावना भाता हूँ कि इस बार बहुत बड़े संघ को लेकर के साइकिल वापस से जहाजपुर में आऊँ। जय जिनेंद्र। मैं आज सुबह सुबह सोच रहा था कि इतने बड़े विशाल मंदिर में एक पत्थर भी ठोकने वाला कोई भी श्रमिक जो भी पैसा पाया है, सब सस्तीमती माता जी की तरफ से ही उनका घर चला, व्यवहार चला, और साथ में उसका परिवार चला। इसीलिए इस भक्ति भावना के साथ इतने बड़े मंदिर को मैं श्रद्धाएं नमस्कार करता हूँ, हमेशा सस्तीमती माता जी को प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु। हो विद्यमान माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वादामी।
हर महीने लगभग हर महीने ही यहाँ पर आता हूँ और बहुत ही जुड़ाव महसूस करता हूँ। मेरे तो अधिष्ठाता प्रभु मुनीश्वरनाथ भगवान ही है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे अपने आप भी खींचा चला आता हूँ और रात्रि में यहाँ विश्राम करके और फिर उसके बाद अभिषेक करके या शांति धारा करके यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। और मैं ग्राम चाकसू जो कि पदमपुरा के पास में है, वहाँ का मूलतः रहने वाला हूँ और फिलहाल जयपुर में रह रहा हूँ। धन्यवाद। फादर जय जिनेंद्र, मुझे यहाँ आके हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा। पिछली बार भी हमें ये सौभाग्य लाभ हुआ था, इस बार भी हमें ये पुण्यार्जक मिला है, इसके लिए मैं बाबा का धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे साथ हमारे ससुर जी आए हैं, हमारे पिताजी गुवाहाटी से, जो कि यहाँ आने के लिए बहुत ही इच्छुक थे, इसीलिए इस बार जो शांति धारा है वो इन्हीं के लिए समर्पित है। वर्षगांठ की 25वीं वर्षगांठ है, तो इससे अच्छा अवसर तो कोई हो ही नहीं सकता था कि हम लोग जहाजपुर में आकर मुनीश्वरनाथ भगवान का विधान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि हर बार मैं मैनेजर एनिवर्सरी के टाइम पर यहाँ पर आने की कोशिश करूँ और यहाँ पर आकर विधान करूँ। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।